Live or die. Make your choice. ये मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के से जो बाथ टब में पड़ा होता है। अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो डर के उठता है। उस वजह से बाथ टब का प्लग निकल जाता है और उसके साथ कुछ ब्लू रंग का भी बह जाता है। लाइट्स ऑन होती हैं तो वो देखता है कि उसका पाँव एक वाटर पाइप के साथ बंधा होता है और वहीं उसे एक और बंदा भी दिखाई देता है। साथ ही ज़मीन में एक ब्लड में लिपटी हुई बॉडी भी पड़ी होती है। वो एक गंदा मैला सा वॉशरूम था। उस डेड बॉडी के हाथ में गन और टेप रिकॉर्डर भी थी। वो दूसरा बंदा उस लड़के से उसका नाम पूछता है और अपना नाम भी बताता है, जो कि गॉर्डन लॉरेंस था और वो डॉक्टर था। उस लड़के का नाम एडम होता है। उन दोनों को अपनी पॉकेट से एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक टेप होती है। डॉक्टर लॉरेंस के एनवेलप में एक की और बुलेट भी थी। वो अपने चेन के लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं बट वो की किसी और चीज़ के लिए होती। एडम बाथ टब में पड़ी एक चेन की हेल्प से रिकॉर्डर को अपनी तरफ खींच लाता है। दोनों को टेप रिकॉर्डर में से किसी आदमी की आवाज़ आती है जो एडम को कहता है कि एडम ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से खेला है उन्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड करके, लेकिन वो अपनी लाइफ को सुधार सकता है या यहीं पड़ा मर सकता है। वहाँ डॉक्टर की टेप में बंदा कहता है कि डॉक्टर ने कभी अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं किया। वो लोगों को डेथ की न्यूज़ देते थे बट आज वो खुद मरने की सिचुएशन में है। इस गेम में उसका मकसद एडम को मारना है। अगर वो अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहता है उसे ये सब 6 बजे से पहले करना होगा। क्योंकि ये एक गेम थी और गेम्स में कुछ क्लूज भी होते हैं। डॉक्टर लॉरेंस जब रिकॉर्डर को दोबारा प्ले करते हैं तो उन्हें एक सॉन्ग सुनाई देता है, फॉलो योर हार्ट, और फिर उन्हें टॉयलेट टैंक में एक हार्ट बना दिखाई देता है। वो एडम को चेक करने का कहता है। एडम को टैंक से 2 आरियां और कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं, लेकिन वो फोटोग्राफ्स डॉक्टर को नहीं दिखाता। एडम अपनी आरी से चेन को कट करने की कोशिश करता है लेकिन वो आरी टूट जाती है और डॉक्टर लॉरेंस को भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वो एडम को बताता है कि ये आरी हमारे पाँव कट करने के लिए है। फिर डॉक्टर लॉरेंस को याद आता है कि ये काम किसने किया है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि पुलिस एक बेसमेंट में होती है। वहाँ एक डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में पड़ी होती है और उसके पास भी वही टेप थी। उस डेड बॉडी में एक जिक्सॉ का पीस भी नजर आता है जिसकी वजह से न्यूज़पेपर वाले उस किलर को जिक्सॉ किलर का नाम देते हैं। कुछ अरसे बाद वो किलर एक और बंदे मार्क को भी मार देता है। वहाँ पुलिस को एक पेन मिलता है जो कि डॉक्टर गॉर्डन लॉरेंस का होता है। इधर हमें डॉक्टर की लाइफ दिखाई जाती है। वो अपने इंटर्न से एक पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री शेयर कर रहे थे। आगे पुलिस डॉक्टर को बताती है कि उनका पेन क्राइम सीन से मिला है। वो रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के दौरान कहाँ थे वो बताना नहीं चाहते, मगर उनको बताना पड़ता है कि वो अपनी फीमेल इंटर्न से मिलने गए थे। पुलिस उनको पकड़ना चाहती है लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। इधर एक विक्टिम दिखाते हैं जिसका नाम अमांडा था। अमांडा जिक्सॉ की गेम की ओनली सर्वाइवर थी। वो एक ड्रग एडिक्ट थी जो कि हेरोइन लेती थी, बट वो पुलिस को कहती है कि जिक्सॉ ने उसे उसकी लाइफ की अहमियत समझा दी है और अब वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सकती है। इधर एडम को पता चलता है कि ये 2-वे मिरर है और कोई कैमरे से उनको देख रहा है। लॉरेंस अपनी बच्ची को याद करने लगता है। उसे याद आता है कि वो हमेशा काम में लगा रहता था जिसकी वजह से उसकी बीवी भी कभी उससे खुश नहीं हुई। इधर डिटेक्टिव्स को जिक्सॉ की टेप से कुछ क्लूज मिलते हैं। वो जिक्सॉ को पकड़ने जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बंदा नजर आता है जिसके गले में लोहे की एक ड्रिल मशीन लगी हुई थी। उधर जिक्सॉ भी आ जाता है। वो उसको पकड़ने लगते हैं कि जिक्सॉ वो मशीन चला देता है और कहता है कि अब चांस है कि इसकी जान बचाओ या मुझे पकड़ो। एक डिटेक्टिव मशीन को बंद करने की कोशिश करता है कि इतनी देर में जिक्सॉ अपनी नाइफ से दूसरे डिटेक्टिव का गला काट देता है और भागने की कोशिश करता है। फर्स्ट डिटेक्टिव जिक्सॉ को पकड़ने उसके पीछे जाता है बट जिक्सॉ ने उसके लिए भी एक डेडली ट्रैप बिछाया होता है और वो मारा जाता है। जिक्सॉ उधर से भाग जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद डिटेक्टिव के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है और वो हर हाल में जिक्सॉ को पकड़ना चाहता है। अगले सीन में डॉक्टर लॉरेंस अपने वॉलेट से एडम को अपनी फैमिली के पिक्चर्स दिखाता है। उनमें एक पिक्चर में उसकी बीवी और बच्ची को किसी ने कैप्चर किया होता है और पिक्चर के पीछे कुछ लिखा होता है। एडम ये बात डॉक्टर को नहीं बताता ताकि उसे सदमा ना पहुंचे। इधर डॉक्टर को फ्लैशबैक में याद आ जाता है कि उन्हें रात में पिग मास्क पहने एक बंदे ने किडनैप किया था। एडम डॉक्टर को कहता है कि लाइट ऑफ करो। उन्हें वॉल पे एक एक्स मार्क नजर आता है। जब वो मार्क वाली जगह से वॉल तोड़ते हैं तो उन्हें वहाँ से एक बॉक्स मिलता है जिसे वो पुरानी वाली की से ओपन करते हैं। उस बॉक्स में एक फ़ोन, सिगरेट लाइटर और एक नोट होता है। डॉक्टर वो नोट पढ़ते हैं जिसपे लिखा होता है कि वो एडम को बिना गन यूज़ किए भी मार सकते हैं। वो छुप के सिगरेट पे ज़मीन से ब्लड लगा देते हैं। वो एडम को एक स्कीम बताते हैं। उसे वो सिगरेट नहीं देते बल्कि दूसरी वाली सिगरेट देते हैं और एडम मरने का ड्रामा करता है बट उनका प्लान फेल हो जाता है। इधर डॉक्टर को फ़ोन पे कॉल आती है और उससे पता चलता है कि किसी ने उसकी बीवी और बेटी को किडनैप किया है। उसकी बीवी उससे कहती है कि एडम झूठ बोल रहा है, उसका बिलीव मत करना।
डॉक्टर फिर एडम से पूछता है कि सच क्या है, तो वो उसको बताता है कि वो एक फोटोग्राफर है जो कुछ अरसे से उसकी तस्वीरें ले रहा था। ये उसका प्रोफेशन है कि उस जैसे अमीरों की पिक्चर्स लेना जो कि गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं। एडम उसे बताता है टॉल ब्लैक गाय ने मुझे पैसे दिए थे, जिससे लॉरेंस समझ जाता है कि ये वही डिटेक्टिव था। एडम डॉक्टर को कुछ पिक्चर्स दिखाता है जो उसने टॉयलेट टैंक से निकाली थी। इधर डॉक्टर ये फिगर आउट करता है कि किडनैपर उसके ऑफिस का ही एम्प्लॉई है जिसका नाम जैप था और शायद वही जिक्सॉ किलर है। उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता और क्लॉक पे 6 बज जाते हैं। अब जैप उसकी बीवी और बच्ची को कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, अब तुम लोगों को मरना होगा। लेकिन एक डिटेक्टिव आके उन्हें बचा लेता है, बट इस सब में वो बेचारा डिटेक्टिव मारा जाता है। इधर लॉरेंस को फिर से कॉल आती है लेकिन वो कॉल नहीं उठा पाता। वो बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है और इसी पैनिक में वो आरी से अपना पाँव काट देता है। फिर वो गन उठा के एडम को मार देता है, उसको सॉरी बोलता है, लेकिन उसको अपनी फैमिली की वजह से ये करना पड़ा था। अब जैप उधर पहुंच जाता है और उसको कहता है कि तुमने बहुत देर लगा दी, लेकिन उधर लॉरेंस उठ जाता है और जैप को टॉयलेट टैंक के ढक्कन से मार देता है। आगे एडम डॉक्टर को बोलता है कि मुझे छोड़ के मत जाए, बट वो उसको वादा करता है कि वो वापस आएगा। इधर मूवी का बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। एडम को जैप की पॉकेट से भी टेप मिलती है। जैप भी जिक्सॉ किलर नहीं था, बल्कि वो एक विक्टिम ही था। जिक्सॉ किलर ने उसकी बॉडी में पॉइजन डाला था, जिसका क्योर फाइंड करने के लिए वो जैप की फैमिली को मारना चाहता था। और फिर आगे वो जमीन पे पड़ी हुई बॉडी उठ जाती है और वो बंदा एक्चुअल जिक्सॉ किलर था। यहाँ हमें पता चलता है कि जिक्सॉ किलर वही बंदा था जिसके बारे में डॉक्टर अपने इंटर्न को बता रहा था। ये पूरी गेम उसी ने प्लान की थी। वो एडम को कहता है कि जंजीर की की उसके पार्ट टब में है जहाँ से वो उठा था, बट वो की तो बह चुकी थी। वो एडम को वहीं मरने के लिए छोड़ जाता है और इधर मूवी फिनिश हो जाती है।